पैरों के घाव बहुत कॉमन है और जो सबसे वायरल वीडियो आपने जो सजेस्ट किया है, मेंशन किया है, वो वीडियो मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के साथ कि नासूर या न भरने वाला घाव अक्सर पैरों में ज़्यादा होता है। उसका कारण ये होता है कि पैर हमारे शरीर का वज़न ढोते हैं और हमारे देश में पर्टिकुलरली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जो अब एंडेमिक हो गई हैं, मतलब जिनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़, साथ में ब्लड प्रेशर, साथ में लोगों को स्मोकिंग की आदत, इसके अलावा सिगरेट, बीड़ी, अलग अलग किस्म के तंबाकू के सेवन के तरीके, कई लोगों को अल्कोहल की आदत हो जाती है, कईयों को बहुत प्रकार के डिजीज़ होते हैं जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिनमें अक्सर पैरों में घाव बनते हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से ये था कि पैरों के घाव या नासूर या न भरने वाले घावों के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं जिसमें लोगों को एक गाइडेंस मिले कि ये पैरों के ही घाव क्यों जल्दी नहीं भरते, ऐसी क्या समस्या आ जाती है उनमें कि बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत इलाज कराने के बाद भी पैरों के घाव भरते नहीं हैं। तो उस सीरीज़ का जो पहला हिस्सा है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे शक्कर की बीमारी या डायबिटीज़ एक बहुत भयावह रूप ले चुकी है। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में है कि शक्कर की बीमारी शहरों में ज़्यादा होती है, गाँव में कम होती है, लेकिन मैंने पिछले 10-12 सालों में ये अनुभव किया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स गाँव में भी उतनी ही मात्रा में हैं जितनी मात्रा में शहर में हैं और डायबिटीज़ का घाव के न भरने से बिल्कुल सीधा संबंध होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर बढ़ने की वजह से, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, खून की सप्लाई कम होने की वजह से और नर्व्स में सेंसरी नर्व्स का सेंसरी न्यूरोपैथी होने की वजह से पैरों के घाव बहुत भयावह रूप ले सकते हैं। पैरों में गैंग्रीन हो सकता है, अल्सर से शुरू होकर नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल नहीं होता। एक अंगूठे के छोटे से घाव से शुरू होके वो पैरों को इन्वॉल्व करते हुए, टखनों को लेते हुए और घुटने के नीचे तक बहुत सीवियर इन्फेक्शन पैदा करता है। और फिर उसके बाद चूंकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, हमें पता ही नहीं है कि हम डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, वो बिलोनी एम्पुटेशन या घुटने के नीचे पैर को हटाने तक नौबत में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला एपिसोड मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया है कि डायबिटीज़, इसके साथ साथ वेरिकोज वेन्स जिसकी वजह से वीनस अल्सर्स हो जाते हैं, इसके अलावा अननोन सेंसरी न्यूरोपैथी, ये भी बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे बीड़ी का सेवन करते हैं, बीड़ी की वजह से बर्जर्स डिजीज़ करके एक बीमारी हो जाती है जिसमें सिर्फ हमारी एक पैर की उंगली काली पड़ जाती है और कई बार वो सीवियर इन्फेक्शन का रूप लेती है। बहुत दर्द होता है उन पेशेंट्स को और वो कैसे भी करके वो घाव भरते नहीं हैं। उनको सिंपल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स और इन सब से आराम नहीं पड़ता। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन है, किसी किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी किसी को लिवर की डिजीज़ है, इन सब कंडीशंस में, इन सब कोमॉर्बिडिटीज़ में पैरों के घाव न भरने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि पैर हमारे शरीर का वज़न ढोते हैं और जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं पैरों के घाव को भरने के, जैसे कि उसके ऊपर से वज़न का हटाना, पैरों की सूजन को कम करना, पैरों की जो न्यूरोपैथी है उसको ठीक करने के लिए उनको ऑफलोड करना, ऑफलोड करने के लिए प्लास्टर का लगाना, ये सब चीज़ों की जानकारी बहुत सारी जगहों पर नहीं होती। इसकी वजह से ये घाव बहुत लंबे चलते हैं, कई बार सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। उंगलियों में गैंग्रीन हो सकता है, पैर के आगे के हिस्से में गैंग्रीन हो सकता है और घुटने के नीचे से पैर निकालने की नौबत आ सकती है। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया जिसमें मैंने ये बताया कि पैरों में घाव जल्दी क्यों नहीं भरते कई बार और ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और ये बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। तो पैरों के घाव की सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया उन कॉमन बीमारियों के बारे में जिनकी वजह से हमारे पैरों के घाव नहीं भरते। नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली डायबिटिक वुंड्स के ऊपर बनाऊंगा, डायबिटिक फुट वुंड्स। डायबिटिक फुट के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन चूंकि ये एक सीरीज़ है इसलिए जो सबसे बहुतायत में जो बीमारी है उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डायबिटीज़ के होने वाले पैरों के घावों के बारे में फिर से एक रूपरेखा रखूंगा
और आपको ये सलाह दूंगा कि आपको डायबिटीज़ के पैरों के घाव के बारे में क्या देखभाल रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना है। फिर एक नए वीडियो के साथ, इस नेक्स्ट सीरीज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।